हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा ग्रामर। ग्रामर में सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं बेटा। सिंपल सेंटेंस में ना बेटा, सिंपल सेंटेंस में हम लोग 7 पॉइंट पढ़ चुके। आपने अभ्यास किया, किताब से एक्सरसाइज की कि नहीं? कर लिया? गुड। 8वां पॉइंट है बेटा प्रेपोजिशन बिफोर नाउन और जर्नड। इसका यह 3रा दिन है बेटा। बताया था लंबा चैप्टर है ना, तो आज ये इसका 3रा दिन है। हम क्या क्या बताया पहले समझो। कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से जो कार्य पहले हो रहा होगा उसी से नाउन अथवा जरंड बनेगा। प्रश्न नंबर 2, कब नाउन बनेगा, कब जरंड बनेगा? तो हमने आपको बताया बेटा कि यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो जरंड बनाना क्या है? आसान ना। यदि 3रा पॉइंट बताया, यदि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं हैं तो प्रायः क्या बनाना पड़ता है? नाउन बनाना पड़ता है। ठीक है, नाउन ही बनता है। अब आज हम आप लोगों को फ्रेजल प्रेपोजिशन के बारे में बताएंगे। फ्रेजल प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन होगा लेकिन शब्द समूह में होगा। फ्रेज माने बताया था ना, शब्द समूह। फ्रेजल प्रेपोजिशन यानी कि ऐसा प्रेपोजिशन जो शब्द समूह में होगा। पक्का? तो शुरू किया जाए। तरीका तो आपको मालूम ही है। लिखो बेटा, जैसे कहा बेटा वर्क हार्ड, नहीं, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। और ही फेल्ड इन द एग्जाम। अब हम कुछ नहीं बताएंगे, आप लोग बनाइए। तो आपको टाइम देते हैं, आप इसको बनाइए। इसी ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जाम। उसने कठिन परिश्रम किया, वह परीक्षा में फेल हो गया। बना लिया? अब पाठक बनाने जा रहे हैं, आप मिलाना बेटा। सबसे पहली बात पता करो इन दोनों कार्यों में कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में हुआ। उसने कठिन परिश्रम किया, पहले कठिन परिश्रम किया, पहले फेल और पास की बात हुई। बोलो, पहले उसने कठिन परिश्रम किया, तो जो कार्य पहले होगा उसको हमने घेर दिया ना बेटा। अब देखो, दोनों वाक्य क्या बनाना आसान है। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में क्या है? एक हैं। एक हैं तो क्या बनाना आसान है? जरंड बनाना। नाउन भी बन सकता है लेकिन जरंड बनाना क्या है? आसान है। जरंड हम कैसे बनाते हैं बेटा? ये लिखा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बेटा? वर्क में लगा दो आईएनजी, वर्किंग हार्ड। ठीक है, और तरीका आपको मालूम है। इसके पहले आपको लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन। तो यहां से उल्टा कहते हुए चले जाओ। ये देखो, जब जरंड पे पहुंचना तो ने लगा देना, दूसरे वाले वाक्य हिंदी कहना शुरू करना। हिंदी का जो शब्द आवे उसी की अंग्रेजी यहां लगा देना, वाक्य बन जाएगा। देखो जब कठिन परिश्रम करने डैश डैश वह परीक्षा में फेल हो गया। हिंदी में भरो कठिन। अरे यार, इंटर्न पढ़ते हो इतना बता दोगे। कठिन परिश्रम करने डैश डैश वह परीक्षा में फेल हो गया। डैश डैश में क्या भरोगे? के बावजूद ना बेटा। कठिन परिश्रम करने के बावजूद
के बावजूद की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। यह फ्रेजल प्रेपोजिशन होगा, ऑफ प्रेपोजिशन है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ, ये तीन शब्द मिलकर के प्रेपोजिशन का काम कर रहे हैं, इसलिए इसे हम फ्रेजल प्रेपोजिशन कहते हैं बेटा। तो क्या बन गया? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। इसकी जरूरत है क्या? इसको ऐसा भी कर सकते हो बेटा, ही फेल्ड इन द एग्जाम इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। चाहे आप पहले लगाएं चाहे बाद में लगाएं, वाक्य आपका क्या है? सही। नोट कर लिया बेटा, नोट कर लो। क्या बना? इन स्पाइट। अब इसे हिंदी लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में। अरे आपके यहाँ बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है ना, तो वहाँ अब ये थोड़े लिख के आएगा कि राम बाजार जाता है, नहीं बेटा। वहाँ पर जानना चाहता है, जो स्टैंजा देता है, लोग सोचते हैं बहुत तोप है, कुछ नहीं बेटा, यही सिंथेसिस है। कईयों वाक्य मिल करके बड़ा वाक्य बना देते हैं। तो देखो, 2 वाक्य मिल करके बड़ा वाक्य बन गया कि नहीं? अब ऐसे हिंदी लिख के आएगी वहाँ पे, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या बना हुआ? इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। नोट कर लिया? जैसे कहा बेटा, जया वॉक्ड फास्ट, वॉक्ड फास्ट, जया तेज चली। सी मिस्ड द ट्रेन, उसकी गाड़ी छूट गई। जया वॉक्ड फास्ट, सी मिस्ड द ट्रेन। पहले आप बताएं, इन दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ? जो कार्य पहले हुआ उसको हमने घेर दिया। पहले तेज चली, पहले पकड़ी हो या छूटने की बात आई? पहले तेज चली। जो कार्य पहले होगा उसी से हम नाउन अथवा जरंड बनाएंगे। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है? नाउन की जरंड। देखो बेटा, दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं। सी कौन है? जया ही तो है। यह सी शब्द किसके लिए है? जया के लिए है ना। दोनों के कर्ता आपस में क्या है? एक है। तो क्या बनाना आसान है? जरंड। जरंड कैसे बनता है बेटा? अब आपकी जुबान पे आ गया होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाक की फर्स्ट फॉर्म, वाक में लगा दो क्या? आईएनजी, वॉकिंग फास्ट। स्टाइल देखो, तेज चलने डैश डैश, जया की गाड़ी छूट गई। तेज चलने, हिंदी भरो, तेज चलने डैश डैश, जया की गाड़ी छूट गई। बोलो, तेज चलने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ। ना बेटा, इसको काट दो, बड़ा बन गया। इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग फास्ट, जया मिस्ड द ट्रेन। इसको ऐसा भी कह सकते हो बेटा, जया मिस्ड द ट्रेन इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग फास्ट। आप देखें बेटा, जिस प्रकार से कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए उसी प्रकार से पाठक आपको एक एक बात सिखा रहे हैं। आप इतना बता दें बेटा, जितनी मेहनत पाठक करते हैं उतनी उसकी आधी मेहनत आप कर लो, निश्चित है कि आप विद्वान बन जाओगे। पाठक तो लंट है लेकिन तुम विद्वान बन जाओगे। ठीक है। अब एक लड़का राजस्थान का है, उसने लिख के भेजा कि सर जी हमारे यहाँ तो ग्रामर में ऐसा कोई वाक्य नहीं बन रहा है जो आप बताते हो। तो हम समझ गए कि वो लड़का क्या कहना चाहता है। एक्चुअल लड़का बेटा इंग्लिश मीडियम का होगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया नहीं जाता है, रटाया जाता है, बस केवल ऐसे होता है। अरे कैसे होता है उसको समझाओ। यहाँ पर व्याकरण पढ़ाई जा रही है,
वहां पर क्या होगा, रटा देंगे, यही होगा। तो यही कैसे होगा वही बच्चे को समझाना है, तो वो उसको कहाँ से मिलेगा? हमारी बात सुनो ना। तो हमारे कहने का मतलब आपको एक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कैसे वाक्य कंबाइन होंगे, तब तो ये किताब के अंदर आएगी ना। तो बाकी तो जिंदगी भर बोलना है, एक वाक्य हम रटा देंगे तो उससे आपको ज्ञान होगा क्या? नहीं ना। तो क्या बना बेटा, इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग फास्ट जया मिस द ट्रेन। जैसे कहा बेटा, सी वाज पुअर, वह गरीब थी। सी हेल्प्ड मी विथ मनी, उसने रुपए से मेरी मदद की। वह गरीब थी, उसने रुपए से मेरी मदद की। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ, सब पढ़ा चुके हैं, शाबाश। इतना बता दिया। इन स्पाइट ऑफ लगेगा, जरंड से बनाना, नाउन से भी ये बन जाएगा। हमने ये नहीं कहा कि जो जरंड से बनेगा वो नाउन से नहीं बनेगा, जरंड से बनेगा, नाउन से बनेगा। आप अभी नाउन न बनाना, जरंड बनाना बेटा, क्योंकि जरंड कंसंट्रेट करो एक जगह। बताइए, बना लिया? हाँ उठाओ, शाबाश। अब हम बनाने जा रहे हैं मिलाना। बताइए, पहले पता करो दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ, कौन कार्य बाद में। वह गरीब थी, उसने रुपए से मेरी मदद की। गरीबी पहले थी ना, तो जो कार्य पहले हुआ उसको हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो क्या बनाना आसान है बेटा? जरंड। जरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है बेटा? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म बोलो, बोलो। इज की फर्स्ट फॉर्म बी, आर की फर्स्ट फॉर्म बी, एम की फर्स्ट फॉर्म बी, वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, वर की फर्स्ट फॉर्म बी। ये सब पॉइंट हम एक एक करके क्लियर कर चुके हैं। जो लड़के पाठक से ट्रांसलेशन नहीं पढ़े हैं उनको सलाह देते हैं कि आप YouTube पर चले जाओ, इंग्लिश बाय पाठक, टेंस का क्लिक मारो, टेंस पर क्लिक मारो, खट 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 सब टेंस आपके सामने आ जाएंगे। वहां पर हमने आपको बताया है कि इज, एम, आर, वाज, वर कहां से पैदा हुए, बी से पैदा हुए। तो इस वाक्य में वर्ब क्या है बेटा? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बी में लगाया क्या? आईएनजी, बीइंग पुअर। अब यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है, उल्टा कहना शुरू करो। हिंदी में डरो नहीं। पुअर माने गरीब, बी माने होना, तो गरीब होने डैश डैश उसने रुपए से मेरी मदद की। गरीब होने डैश डैश उसने रुपए से मेरी मदद की। क्या बोलो बेटा? गरीब होने के बावजूद, के बावजूद की अंग्रेजी क्या होता है बेटा? इन स्पाइट ऑफ। काट दो, पढ़ो, बन गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर शी हेल्प्ड मी विथ मनी। नोट कर लिया? मिटा रहे बेटा। जैसे कहा बेटा, ही वाज बीमार, ही वाज इल, वह बीमार था। दूसरा वाक्य है ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया। वह बीमार था, वह कॉलेज गया। अब तो बिना बताए आप बना लोगे यार। नाउन से नहीं बना, नाउन से ही बन जाएगा। नहीं तो कोई कहे कि कोई ईसाई बना सकते हैं, तो हम पहले बता दे रहे हैं, बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस। तो अभी वो बाद में बताएंगे ना, अभी आप केवल जरंड से बनाओ, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता क्या हैं? एक है। बताइए पहले कौन कार्य हुआ बेटा? जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। अब देखो क्या बनाना आसान है? जरंड।
जरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म बी। बी में लगाया क्या? आईएनजी। बीइंग इल। यहां पर प्रीपोजिशन बनना पड़ा, उल्टा चलो। बीमार होने डैश डैश वह कॉलेज गया। बीमार होने के बावजूद, के बावजूद की अंग्रेजी बेटा क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ। काट दो, पढ़ो बन गया। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू कॉलेज, या ही वेंट टू कॉलेज इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल। दोनों ढंग से आपको आगे लिखना। अगर कोनो कहे गलत तो हम को मार देना कंटा, कह देना वाक्य हमारा क्या है? सही है। बात पक्की? मिटा दें? नोट कर लिया? से कहा बेटा, सी मेड हेस्ट, उसने जल्दी की। सी मेड हेस्ट। दूसरा वाक्य है सी बिकेम लेट टू द मीटिंग, उसे मीटिंग को देर हो गई। सी मेड हेस्ट, सी बिकेम लेट टू द मीटिंग। सबसे पहले आप बताएं, जल्दी किया, पहले पहुंचने वगैरह की बात हुई, यानी पहले जल्दी किया। जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो क्या बनाना आसान है? जरंड। जरंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो मेड की फर्स्ट फॉर्म बोलो, मेक ना बेटा, में लगाओ क्या? आईएनजी। मेकिंग हेस्ट। अब ये जो बना, इसके पहले आपको लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन। तो हिंदी निकालो, जैसे पाठक ने बताया, उल्टी हिंदी कहना शुरू करना। जैसे जल्दी आओ नहीं बेटा, सीधे सुना। जल्दी करने, मेक हेस्ट में जल्दी करना, तो जल्दी करने डैश डैश उसे मीटिंग को देर हो गई। जल्दी करने के बावजूद, के बावजूद क्या अंग्रेजी बेटा? इन स्पाइट ऑफ। ये काट दो, पढ़ो बेटा, बन गया। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हेस्ट शी बिकेम लेट टू द मीटिंग। या कैसे बनाओगे बेटा? दूसरे ढंग से कैसे बनाओगे? शी बिकेम लेट टू द मीटिंग इन स्पाइट ऑफ मेकिंग हेस्ट। ये इन स्पाइट ऑफ समझ आ गया ना? अरे बहुत सारे पढ़ा होगा। इन स्पाइट ऑफ स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन द रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 years old रिफ्यूज द ग्रेस्टी ऑफ द राइटर। याद आया? तो इसी नियम से बनता है बेटा। तो एक चीज बताए बेटा, हम जो फर्स्ट पेपर आपको पढ़ाते हैं कईयों बार बोलते हैं, तो आप सोचते होगे कि ये तो पठकवा लंठ है, तो पाठक को कुकुर थोड़ा ही काटते हैं कि 10 बार बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते। इसलिए कि जितना ज्यादा तुम सुनोगे, इसी ढंग से हम लोगों को पढ़ाया जाता था बेटा, जितना ज्यादा तुम सुनोगे उतना ज्यादा आपको बोलना आएगा। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा विद्यार्थी मुखर बने। सारी योग्यता आपके अंदर है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो उस योग्यता का क्या करेंगे? चार डालेंगे क्या? अपनी बात, आपके दिमाग में सब कुछ है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उस योग्यता का कोई महत्व है क्या बेटा? नहीं ना। यानी कि आप योग्य हो और उसको प्रस्तुत करना, तो प्रस्तुत कैसे कर पाओगे? जब आपके अंदर बोलने की कला आएगी तब ना। हमने पहले दिन बताया था बेटा कि आपको चिंता करने की जरा सा आवश्यकता नहीं, बस केवल जितना पाठक बोल रहे हैं जितनी देर तक, उतनी देर तक आपको क्या करना है? सुनना। हमारी बात सुनो। जब सुनोगे तभी जाकर के, तभी हम गारंटी ले रहे हैं। नहीं तो पता लगा कि मोबाइल खोला, हाँ पाठक बोल रहे हैं, फिर बंद कर दिया, कोई फायदा नहीं। पूरा एपिसोड जब आप देखोगे, समझना, 30-35 मिनट का होता है,
तो सारी बात जो है आपको क्लियर होगी ना बेटा, और आपका मनोबल बढ़ेगा, और आपका मनोबल बढ़ेगा तो आपके अंदर भी ये बोलने की क्या आएगी, कला आएगी। इसलिए बोला जाता है बेटा, लेक्चर किस लिए दिया जाता है कि एक बार हम बोल दें बस उसके बाद तुम विद्वान बन गए? नहीं बेटा, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विद्यार्थी को योग्य बनाएंगे। योग्य कैसे बनाएं? एक बार कह करके नहीं, जब तक विद्यार्थी की समझ में आवे तब तक हमारा काम है क्या करना, बोलना। हमारी बात सुनो। तो इसलिए आप लगन से पूरा लेक्चर जो है सुना करिए। हम उसमें देखते रहते हैं, कुछ लड़के आते हैं बटन दबा करके उसके बाद गायब हो जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना आपके। और एक चीज था बेटा, अगर 2-3 दिन न समझ में आवे तो आप भड़बड़ाना नहीं। 2-3 दिन के बाद आपकी लय जो है बनती बेटा, तो आप जो है लय मतलब आप समझोगे कि हम क्या करें। पक्का है, गारंटी है। लेकिन हाँ, लगनशीलता तो आपके अंदर होनी चाहिए बेटा, जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि हम यूपी बोर्ड क्या करेंगे, टॉप करेंगे, यह भावना रखो। पक्का? तो ये समझा गया बेटा। अब नीचे 2 पॉइंट लिखो बेटा, लिख लो, बिकॉज ऑफ, उसके नीचे लिखो बेटा ऑन अकाउंट ऑफ। अरे हम लिख दे रहे हैं यार, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऐसे घेर दो। यहां लिख लो आगे के कारण। दोनों का अर्थ होता है बेटा के कारण। बिकॉज ऑफ माने भी के कारण होता है, ऑन अकाउंट ऑफ माने भी के कारण होता है। ठीक है, शुरू करें। जैसे कहा बेटा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। दूसरा वाक्य है, ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में फट पड़ा। ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही फेल इनटू द वेल, वह कुएं में गिर गया। प्रश्न नंबर 1, दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ? पहले अंधा था, पहले कुएं में गिरा? पहले अंधा था, गिर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है? नाउन से नहीं बनाना है, नाउन से भी बन जाएगा, लेकिन आपको किससे बनाना है? जरंड से। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो क्या बनाना आसान है बेटा? जरंड। जरंड कैसे बनता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या बेटा? वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बी में लगाओ क्या? एनजी। बीइंग ब्लाइंड के। अब यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना, उल्टा चलो। अंधे होने डैश डैश वह कुएं में गिर गया। बोलो, अंधे होने के कारण वह कुएं में गिर गया। के कारण की दो वजह बेटा, बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ, दोनों में से कोई लगा दो। बिकॉज ऑफ लगा दिया, पढ़ो बेटा, बन गया। बिकॉज ऑफ बीइंग ब्लाइंड ही फेल इनटू द वेल, या he fell into the well because of being blind। अरे नहीं आया क्या यार? आ गया? वही स्टाइल है बेटा। अगर स्टाइल आपको समझ आ गई तो आपको कभी कोई फेल नहीं कर सकता बेटा। आप निश्चित है कि आप दोनों वाक्य जोड़ लोगे। अंधे होने के कारण वह कुएं में गिर गया। इसी प्रकार का ट्रांसलेशन जब हिंदी में आएगा तो आप बना लोगे कि नहीं? बना लोगे ना? यही सिखाना बेटा, क्योंकि सेंटेंस आपके यूपी बोर्ड में 2 नंबर की आती है बेटा। तो 2 नंबर के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, यही आपका एक्सप्लेनेशन है, यही आपका ट्रांसलेशन है, यही आपकी सेंटेंस है, सब कुछ है बेटा, पूरी ग्रामर है बेटा। यानी जब ये आने लगता है तो आप जो है आपके अंदर निखार आ जाता है बेटा। जैसे कहा बेटा, ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था।
दूसरा वाक्य है ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल हो गई। वह अपराधी था, उसे जेल हो गई। बताइए बेटा, दोनों वाक्यों में कौन कार्य पहले हुआ? पहले अपराधी था, पहले जेल भेज दिया गया। पहले अपराधी था, जो कार्य पहले हुआ उसी को भेज दिया। अब आप बताएं कि क्या बनाना आसान है? दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, तो जेरेंड बनाना क्या है? आसान है। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, वर्ब क्या है? वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बीइंग गिल्टी। उल्टा चलो, अपराधी होने, अरे बी माने होना, तो नहीं लगा दो। अपराधी होने डैश डैश उसे जेल भेज दिया गया। अपराधी होने के कारण, तो के कारण के लिए क्या लगा बेटा? ऑन अकाउंट ऑफ, दोनों में से कोई लगा दो। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग गिल्टी ही वाज सेंट टू जेल, अपराधी होने के कारण उसे जेल भेज दिया गया। कोई कठिन हो बता दो बेटा। या ही वाज सेंट टू जेल ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग गिल्टी। पक्का? नहीं यार, सुन आए कैसे नहीं यार, इनके बाप को आना पड़ेगा, तुम चिंता न करो। नोट कर लिया कि नहीं? जैसे कहा बेटा, सी वाज सिक, वह बीमार थी। दूसरा वाक्य है सी डिड नॉट गो टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं गई। सी वाज सिक, वह बीमार थी, वह ऑफिस नहीं गई। पहला काम, पहले बीमार थी तब तो ऑफिस जाने की बात होगी, तो जो कार्य पहले हुआ उसी को हमने घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं, जेरेंड बनाना आसान है। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी। इस वाक्य में वर्ब क्या है? वाज, वाज की फर्स्ट फॉर्म बी, बीइंग सिक। बीमार होने डैश डैश वह ऑफिस नहीं गई। बीमार होने के कारण लगा दो बेटा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ बीइंग सिक शी डिड नॉट गो टू ऑफिस। बीमार होने के कारण वह ऑफिस नहीं गई। या शी डिड नॉट गो टू ऑफिस बिकॉज ऑफ बीइंग सिक। नाउन से ही बन जाएगा, लेकिन अभी नाउन नहीं पढ़ना, केवल जेरेंड से पढ़ना था। पक्का? मिटा दें? जैसे कहा बेटा, ही वाज केयरलेस, वह लापरवाह था। दूसरा वाक्य है ही फेल्ड इन हिज मिशन, वह अपने उद्देश्य में असफल हो गया। ही वॉज केयरलेस, ही फेल्ड इन हिज मिशन। प्रश्न नंबर 1, कौन कार्य पहले हुआ? पहले लापरवाह है, घेर दिया। प्रश्न नंबर 2, क्या बनाना आसान है बेटा? जेरेंड, क्योंकि दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं। जेरेंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी, वाज की फर्स्ट फॉर्म बीम लगाओ क्या? आईएनजी, बीइंग केयरलेस। अब उल्टी हिंदी कहना शुरू करो। उल्टी हिंदी पाठक स्टाइल, ये सब किताब में नहीं लिखा होगा, यही पढ़ाना हुआ ना। लापरवाह होने डैश डैश वह अपने उद्देश्य में असफल रहा। बोलो क्या लोगे? लापरवाह होने के कारण, लापरवाह होने के कारण, तो के कारण के लिए क्या लगा बेटा? ऑन अकाउंट ऑफ। ये काट दो बेटा, पढ़ो बन गया। ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग केयरलेस ही फेल्ड इन हिज मिशन, या ही फेल्ड इन हिज मिशन ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग केयरलेस। नाउन से भी बना देंगे, लेकिन जब नाउन पढ़ाएंगे तब
अभी आप केवल क्या पढ़ रहे हो, जेरेंड। इस पर कंसंट्रेट करना है। जेरेंड के पहले क्या लगाना है, प्रीपोजिशन। पक्का? जैसे कहा सी वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष थी ना बेटा। सी वॉज एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर। यह दो वाक्य वह निर्दोष थी, उसे अध्यापक के द्वारा माफ कर दिया गया। पहले निर्दोष थी, पहले माफ किया गया। जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया। क्या बनाना आसान है जेरेंड? कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी बीइंग इनोसेंट। अब निर्दोष होने के कारण उसे अध्यापक के द्वारा माफ कर दिया गया। बोलो, बिकॉज ऑफ बीइंग इनोसेंट शी वॉज एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर। कोई कठिन है क्या? बना लोगे अब? कुछ मनोबल बढ़ा। बस केवल हमारा काम बेटा मनोबल बढ़ाना। आपको सब कुछ आता है बेटा, इतना दिमाग रखना। आपको सब कुछ आता है, केवल हमें क्या करना है, उस दिमाग के कपाट को खोलना है। अध्यापक का काम होता है बेटा विद्यार्थी के दिमाग रूपी कली को खोल देना, तो खुशबू अपने आप फैलेगी बेटा। लैंग्वेज सुनना चाहोगे? ए ट्रू टीचर ट्राइज हिज बेस्ट टू ओपन द माइंड ऑफ हिज स्टूडेंट्स। एक सच्चा अध्यापक अपने विद्यार्थी के दिमाग को खोलने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो हम आपके दिमाग को खोल दें, उसके बाद खुशबू अपने आप बहने लगे, फैलने लगे बेटा। यानी कि आपको अपने आप सब आ जाएगा। लेकिन अगर दो सवाल या दो वाक्य हम आपको बता दें, केवल रटा दें, समझाए ना। जैसे बता रहे हैं कि पहले हमने क्या किया, पता किया कौन कार्य पहले हुआ, फिर पता किया क्या बनाना आसान है, जेरेंड बनाना आसान है, जेरेंड बना लिया। अब उसके बाद उल्टी हिंदी कहना शुरू किया है। देखो ये सब किताब में नहीं लिखा होगा, यही पढ़ाना है। निर्दोष होने के कारण उसे अध्यापक के द्वारा माफ कर दिया गया। तो बिकॉज ऑफ बीइंग इनोसेंट शी वॉज एक्सक्यूज्ड बाय द टीचर। अगर ये चीज हम न बताएं, केवल आपको रटा दें कि इसका बेटा ये बनेगा, इसका ये बनेगा, तब ये पढ़ाना नहीं होगा। तो कैसे ट्रिक बताई है वह दिमाग रखना है। पक्का? शुरू करें। अब एक वाक्य हम बोलने जा रहे हो, आपको जोड़ना। अगर सच्चे शिष्य हो पाठक के तो आप बना लो बेटा, ठीक है? देखें, शुरू करें। जैसे कहा बेटा आई सा ए मैन। दूसरा वाक्य है ही हैड ए स्टिक इन हिज हैंड। हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। आई नाउन से बनाना है, इतना बता दिया। जेरेंड से अब नहीं बनाना, और हम बता चुके हैं, आपको आ जाएगा। आई सा ए मैन, he had a stick in his hand। बता चुके हैं, पॉइंट लिखा भी चुके हैं उधर। कुछ लड़के बना लिए उधर, शाबाश, हाँ वेरी गुड, बन गया। अब देखो पाठक बता जरूरत है। पहली बात देखो, दोनों वाक्यों के कर्ता एक है नहीं, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा ना। आपको अभी कल लिखाया होगा बेटा, कल वाला एपिसोड पूरा देखा था कि नहीं? सारी पूरा देखोगे तभी क्लियर होगा बेटा। तो कल आपको एक पॉइंट लिखा था बेटा, खरीदने और बेचने के लिए फॉर, नेगेटिव के लिए विदाउट, याद है?
और उसके नीचे एक पॉइंट खाता बेटा, हैव के लिए विथ, याद है? अच्छा बताओ, बताया था, देखा था कि नहीं? हैव के लिए क्या लगाते हैं? विथ ना। तो बताइए, मैंने एक आदमी देखा, उसके पास, उसके हाथ में एक छड़ी थी। तो पहले हाथ देखो हमारे, पहले हाथ में छड़ी थी, पहले देखा, बोलो पहले हाथ में। अभी नाउन नहीं सिखा रहे, अभी आपको ये बता चुके हैं, इसलिए समझा रहे बेटा। मैंने एक आदमी देखा, उसके हाथ में छड़ी थी। तो छड़ी पहले थी, पहले देखा, पहले छड़ी थी, यानी कि यह कार्य पहले हुआ। ठीक है। अब जरन से बनाना नहीं है, कहता बता दिया नाउन से। तो देखो दोनों में हैव कहाँ है बेटा? ये देखो हैव है ना, तो करता हैव तक कट लगा दो विथ, पढ़ो बेटा, बन गया। आई सा ए मैन विथ ए स्टिक इन हिज हैंड। अरे यार इतना सरल है। अच्छा बताओ, हैव के लिए भी बताया था नहीं? तो आई सा ए मैन विथ ए स्टिक इन हिज हैंड, मैंने हाथ में छड़ी लिए हुए एक आदमी को क्या क्या देखा? छड़ी के साथ को या छड़ी लिए हुए देखो, एक ही चीज है, बना लोगे ना? लिख लो बेटा, आई सा ए मैन विथ ए स्टिक इन हिज हैंड, नाउन से बन गया। अरे यार समझे नहीं क्या? पक्का कॉन्फिडेंस मिटा दें, जैसे कहा बेटा, he helped ए लड़की, he helped a girl, she had a bundle of grass on her head, he helped a लड़की, she had a bundle of grass on her head, उसने एक लड़की की मदद की, वह अपने सर पर घास का एक बंडल लिए हुए थी। तो बताइए, पहले उसके पास बंडल, घास का बंडल सर पर था, पहले मदद किया, यानी कि यह कार्य पहले हुआ। कर्ता एक नहीं है तो नाउन नहीं बनाना पड़ेगा, तब जनरल सर्वनाम बनाना, तो नाउन नहीं बनाना पड़ेगा। तो कर्ता हैड तक काट दो, हैव यही है ना, विथ लगा दो। हैव के लिए क्या होता था? विथ। ही हेल्प्ड ए गर्ल विथ ए बंडल इन हर हैंड, ही हेल्प्ड ए गर्ल विथ ए बंडल ऑफ ग्रास ऑन हर हेड। कोई कठिन हुआ क्या? अरे सी हेड काट के विथ लगा दो यार, बताया था ना, हैव के लिए विथ लगा दो, पक्का मिटा दें, जिससे कहा बेटा, he wrote an essay, उसने एक निबंध लिखा। he had a pen, उसके पास एक पेन थी। तो पहले पेन थी, पहले लिखा, पहले पेन थी। ये देखो, इसको घेर दो। अब आप इसको दोनों के कर्ता है, जेंड से बन जाएगा, नाउन से बन जाएगा, ज्यादा दिमाग न लगाओ। ही हैड काट करके विथ लगा दो, बड़ा बेटा बन गया। ही रोट एन एसे विथ है पेन, उसने एक पेन से एक निबंध लिखा। कोई कठिन हो बता दो बेटा ना, जैसे बन गया, ही रोट एन एसे विथ है पेन, जैसे कहा बेटा, मोहन कट डाउन ए ट्री, मोहन कट डाउन ए ट्री, मोहन ने एक पेड़ काट डाला। ही हैड एन एक्स, उसके पास एक कुल्हाड़ी थी। तो पहले कुल्हाड़ी थी, पहले काट डाला, कुल्हाड़ी थी ना, पहले घेर दिया, कुछ नहीं करना बेटा। कर्ता एक हैं तो जरन से बना सकते हो, लेकिन सीधे सीधे नाउन से बनाओ। ही हैड काट दो, लगा दो क्या विथ,
पढ़ो बेटा, बन गया। मोहन कट डाउन ए ट्री विथ एन एक्स। ना बेटा, नोट कर लिया पक्का? तो अब इतना देख रहे हो तो बताइए, पाठक की गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं दोगे? क्या है गुरु दक्षिणा मालूम है ना? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यही पाठक की क्या है गुरु दक्षिणा है। इससे पाठक का मनोबल बढ़ता है। अगर आप मोबाइल खोलते हो तो यहाँ तो हम डांटने के लिए है नहीं, अरे बेटा ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेट होकर पढ़ो, हल्ला न करो, यहाँ तो आप हो नहीं बेटा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, पठकवा कह रहा है कि आप हमेशा हल्ला न करें, शांतिपूर्वक पाठक का एपिसोड देखें, पूरा एपिसोड, सारी बात जो है आपको क्या है कि समझ आएगी। एक थोड़ा बता देते बेटा, I saw a thief. She had, ये सब पढ़ा चुके। I saw a thief. She had a bag of gold. I saw a thief, मैंने एक चोरनी देखा। She had a bag of gold, उसके पास सोने का एक थैला था। बताइए कौन कार्य पहले हुआ? यह कार्य पहले हुआ। जो कार्य पहले हुआ उसको घेर दिया। अब दिमाग लगाना नहीं, एक नाउंस बनाना है। सी हेड काट के लगा दो विथ, पढ़ो बेटा, बन गया। आई साई थीप विथ ए बैग ऑफ गोल्ड। नहीं बना लोगे ना पक्का? कॉन्फिडेंस, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, लाइक किया, है गुड। बाकी थैंक यू, बाकी कल पढ़ेंगे।